एक आरंभ। श्री कृष्ण का बुलावा। मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हें ले चलूंगा उस पुण्य भूमि पर जहां हिमालय की गोद में विराजमान है मेरे विष्णु स्वरूप भगवान बद्री नारायण, जहां हर एक पत्थर में तप है, हर हवा के झोंके में भक्ति, जहां नर और नारायण ने मिलकर सनातन धर्म की ऊर्जा का संचार किया। चलो मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो केवल पैरों से नहीं, आत्मा से तय होता है। 2. बद्रीनाथ की महिमा और कथा। बद्रीनाथ धाम, यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु तप में लीन हुए और मां लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें छाया दी। तभी से यह धाम बद्रीनाथ कहलाया। यह भी कहा जाता है यहीं आदिगुरु शंकराचार्य ने इस धाम को पुनः जागृत किया ताकि आने वाली पीढ़ियां दिव्यता को महसूस कर सकें। यह एकमात्र धाम है जो चारों युगों का साक्षी रहा, सतयुग से लेकर कलयुग तक। 3. बद्रीनाथ पहुंचने के रास्ते। यदि तुम हवाई मार्ग से आना चाहो तो निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। रेल मार्ग से आओ तो हरिद्वार या ऋषिकेश तक ट्रेन है, वहां से शुरू होती है पहाड़ी यात्रा, या तो सरकारी बस से या फिर अपनी कार से। हर मोड़ पर प्रकृति की लीला, गंगा की कलकल, देवदार के वृक्ष और ऊंचाइयों से झांकता सूर्य। कभी तुम्हें लगेगा जैसे हर पेड़, हर चट्टान तुम्हें बुला रही हो, आओ दर्शन करो। 4. पैदल यात्रा और स्थानीय सहयोग। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां वाहन नहीं, केवल विश्वास चलता है। यहां तीर्थयात्री पैदल चलकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। थके तो क्या, वहां स्थानीय लोग हैं जो घोड़े से, डांडी से या मुस्कान से तुम्हारी सहायता करते हैं। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां, हर कोई एक ही भावना से भरा होता है। जय बद्री विशाल की गूंज इन घाटियों में वर्षों से गूंज रही है। 5. दर्शन का दिव्य क्षण। और जब तुम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हो, वो क्षण जैसे समय थम गया हो। सामने है भगवान बद्रीनारायण, कमल के आसन पर, ध्यान मुद्रा में, शांत, दीपों की लौ, आरती की धुन और तुम्हारे भीतर से उठती वो मौन प्रार्थना, हे प्रभु, बस एक दृष्टि और मिल जाए। तुम्हारी थकान मिट जाती है और तुम्हारे अंदर कोई कहता है, अब मैं पूरा हूं। 6. स्थानीय जीवन, भोजन और लोग। धाम केवल पत्थरों का मंदिर नहीं होता। धाम होते हैं वो लोग जो वहां रहते हैं, सेवा करते हैं और तुम्हें अतिथि देवो भव मानते हैं। यहाँ के लोग सरल हैं, पर उनका दिल हिमालय से भी बड़ा। राजमा चावल, हल्की चाय, गरम पूरी, सब कुछ जैसे प्रेम से परोसा गया प्रसाद हो। उनकी भाषा में मिठास है और मुस्कान में आत्मीयता। 7. प्रकृति और आत्मिक शांति। जब तुम मंदिर से निकलते हो और अलकनंदा के किनारे बैठते हो, तब लगता है जैसे तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया हो। सूरज ढल रहा होता है, मंदिर के झंडे हिल रहे होते हैं और हवा में घुली होती है वो शांति जो न बोलती है, न सुनाई देती है, बस महसूस होती है। तुम समझ जाते हो बद्रीनाथ यात्रा समाप्त नहीं हुई, अब इसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर शुरू हुई है। 8. समापन। कृष्ण का आशीर्वाद। तो आओ, अगर कभी मन उलझ जाए, जीवन भारी लगे या आत्मा शांति खोजे, तो मेरी इस पुकार को सुनना। मैं कृष्ण फिर तुम्हें ले चलूंगा उस धाम की ओर जहां हर कदम मोक्ष की ओर ले जाता है। AUM नमो नारायणाय। जय बद्रीनाथ।